रमा जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था। इसीलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू वीना और बेटा लवकेश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि रमा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। बात यह थी कि बहू वीना रात को रसोई का काम ख़त्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, रमा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और रमा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद वीना की जगह लवकेश ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो वीना करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसीलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप बिना कहते कहते लवकेश अंदर कमरे में गया और वीना को जगाया। वीना भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर रमा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए, खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दे। वीना बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर रमा जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता जियान जाग गया। जागते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देखकर रमा जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले जियान के लिए दूध गरम करने गई। अभी दूध गरम कर ही रही थी कि इतने में लवकेश की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना कि वीना के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते लवकेश भी रसोई में आ गया, साथ में जियान भी गोद में था। उसे देखते ही रमा जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। जियान को रमा जी के पास छोड़कर लवकेश वापस अपने कमरे में चला गया। रमा जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करके भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और जियान और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय लवकेश ने वीना से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। वीना को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर लवकेश गुस्से में आकर रमा जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। रमा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बधाइयाँ लिए जा रही थी। अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज।
कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी रमा हिम्मत करके अपनी दोनों बेटे लवकेश और सुशील को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़ा होने लगा। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। रमाजी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर सुशील अपने पति के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर लवकेश अपनी पत्नी और रमाजी के साथ रहने लगा। रमाजी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। सुशील ने साफ मना कर दिया था कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो लवकेश को अपने पास रमाजी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद लवकेश कमरे में आया और पोहे की प्लेट रमाजी के सामने टेबल पर रखते हुए या यूँ कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिरकार एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। रमाजी को लवकेश की बात बहुत बुरी लगी रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर रमाजी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार रमाजी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुशील अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। लवकेश और वीना भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं रमाजी से मिल सकता हूँ? आपको रमाजी से क्या काम है, हमें बताइए, उनके बेटे हैं, लवकेश ने कहा। जी मुझे रमाजी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में रमाजी अंदर से आई। क्या आप ही रमाजी हैं? जी मैं ही रमा हूँ। जी आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए? अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले रमाजी आगे कुछ कहती, लवकेश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुशील ने भी कहा। कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? वीना ने कहा। सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन देखूँ। इसीलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के हाथ पैर तो चलते हैं और उससे भी तेज़ ज़बान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? लवकेश और सुशील एक साथ बोले। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं ये मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर रमाजी उस ब्रोकर को अपना मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और रमाजी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम में वहाँ बच्चे को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी ज़िंदगी जीती थी। तो दोस्तों, क्या रमाजी ने सही किया या फिर बच्चों को एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।